Good morning, students. Today we will start the new chapter, that is chapter number 11, Light, Shadow and Reflections. So, dear students, in this introduction is we will study the light. बेटा हम पढ़ेंगे sources of light कौन कौन से होते हैं, ठीक है, luminous and non luminous. उसके बाद में ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, शेडोज़ में जो परछाई होती है कैसे बनती है, पिन होल कैमरा, इसकी फंक्शनिंग, वर्किंग एंड द नेचर ऑफ द लाइट दैट इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट जो है हमेशा एक सीधी डायरेक्शन में ही चलती है, सीधी लाइन में चलती है. इसको कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. क्लियर. मिरर्स, टाइप्स ऑफ मिरर्स, कौन कौन से मिरर आपने देखे हैं, प्लेन मिरर देखा है, ठीक है. थोड़े से कर्व सरफेसेस भी होते हैं जैसे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, वी ऑल विल स्टडी इट. एंड रिफ्लेक्शन, जो क्या फिनोमेना होता है, रिफ्लेक्शन इज़ अ फिनोमेना इन विच देर इज़ अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. ठीक है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो किसी सरफेस पे टकरा करके वापस आता है, उसको क्या कहते हैं, बाउंसिंग बैक. तो सिमिलरली क्या होता है कि जो लाइट होती है आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अ ऑब्जेक्ट, किसी प्लेन सरफेस पे, पॉलिश सरफेस पे टकरा करके जब उसी मीडियम में वापस आती है, उसको हम कहते हैं, उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन. क्लियर. नेक्स्ट इज अ पेरिस्कोप. पेरिस्कोप एक डिवाइस है जिसके अंदर मिरर्स का यूज़ होता है, दैट यू विल स्टडी इन दिस. सो लेट अस स्टार्ट विद द लाइट. सो लाइट क्या है बेटा? लाइट हेल्प्स अस टू सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें क्यों दिखती हैं? बिकॉज या तो वो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करते हैं या फिर कोई भी सोर्स जो है, सोर्स ऑफ लाइट, वो अपनी लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और वो रिफ्लेक्शन हम तक पहुंच पाता है. दैट्स वाई वी कैन सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. क्लियर. सो ड्यूरिंग द डे इट इज़ सनलाइट दैट हेल्प्स अस टू सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. दिन के समय में क्या होता है, सूरज की रोशनी किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तब हम उसको देख पाते हैं. क्लियर. और नाइट में क्या होता है, कुछ ना कुछ सोर्स ज़रूर होगा लाइट का जिससे कि हम चीज़ों को देख पाते हैं. दैट इज़ द इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, टॉर्च, ट्यूबलाइट. ये वाले जो सोर्सेज हैं ये आप किस कैटेगरी में रखेंगे? दीज आर मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. मैन मेड सोर्सेज को एज यू कैन सी आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट भी कहा जाता है. क्लियर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट आर नेचुरल सोर्सेज. नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं? So as you can see here, that is sun, which is a natural source of light. All the objects जो अपनी खुद की light emit करते हैं, which emit their own light, is called natural sources. Naturally जो अपनी light को emit करते हैं, understood? Like sun, the star. All right. So light is a form of energy which gives us the sensation to see the different objects. हम इन different चीज़ों को देख पा रहे हैं. Why? Because जो भी लाइट, सनलाइट है, वो इन पर रिफ्लेक्ट होके हम तक पहुंच पा रही है. अंडरस्टूड? उस वजह से हम इन चीज़ों को देख पा रहे हैं. सो लाइट इज़ व्हाट? लाइट इज़ सिंपली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक फॉर्म है एनर्जी का जो किस डायरेक्शन में चलती है, हमेशा इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. So that is known as the rectilinear propagation of light. Understood? So अब क्वेश्चन आता है बेटा that whether it need a medium to travel or not, कि लाइट को चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है या नहीं होती. आप मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके. आप देखते हैं कि जो सन है वहाँ से अर्थ तक ओनली 8 मिनट के अंदर अंदर जो सूरज की रोशनी है वो अर्थ तक पहुंच जाती है. ठीक है. लाइट ट्रेवल्स सो फास्ट एंड इट डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल. वो वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है. जैसा कि हम देखते हैं कि साउंड जो है उसको मीडियम चाहिए होता है टू ट्रैवल, है ना. साउंड स्पेस के अंदर सुनाई नहीं दे सकती. अगर मून पे आप जाएंगे तो वहाँ पे अगर दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं तो वो नहीं सुन पाएंगे, बिकॉज साउंड इज़ ए एनर्जी विच नीड ए मेटेरियल मीडियम टू ट्रैवल. बट लाइट के केस में ऐसा नहीं है. लाइट डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल. ठीक है ना. एयर, वाटर, कुछ ज़रूरी नहीं है. इवन इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. नाउ व्हाट इज़ वैक्यूम? वैक्यूम होता है खाली जगह है. ठीक है. जैसे कि स्पेस जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो, ना एयर हो, ना वाटर हो, ना ही कोई सॉलिड चीज़. क्लियर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज
that what is the speed of light? Speed of light is what? Yes, exactly. So it is 3 lakh kilometer per second, and you can also write it 3 multiplied 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. अब किलोमीटर्स को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, सो 10 रेज टू द पावर 8 चला जाएगा. क्लियर? सो दिस इज द फास्टेस्ट देन एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ. ठीक है, कुछ भी चीज़ इतना फास्ट नहीं चल सकता जितना कि लाइट की स्पीड होती है इन द वैक्यूम और एयर. नाउ the type of motion of the light is straight line motion, or you can also say it rectilinear motion. Clear? So light is needed to see the different objects. किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या ज़रूरी है? लाइट का होना ज़रूरी है. वो लाइट कहाँ से आएगी? वेदर इट वुड बी अ नेचुरल सोर्स और इट वुड बी अ मैन मेड सोर्स. ठीक है, वो चीज़ें तो दिख जाएंगी, या फिर इन सोर्सेज से जो लाइट है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे उसका रिफ्लेक्शन होगा, एंड दैट रिफ्लेक्शन कम्स टू अवर आइज, एंड देन वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड?